ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया, लेकिन पीएम मोदी द्वारा किए गए राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही इसकी बनावट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जानकारों ने इस नए अशोक स्तंभ के चारों शेरों में से उस तरह की सुगढ़ता, पूर्णता और आकर्षण का अभाव बताया है जो मूल सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेरों में हैं। इस मुद्दे ने देश के सोशल मीडिया के साथ साथ विपक्ष में एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक बेशर्म अपमान बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसको लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें, नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा के शीर्ष पर स्थापित होने वाले इस नए विशालकाय अशोक स्तंभ के अनावरण के मौके पर पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह भी उपस्थित रहे। इस नए राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का कुल वजन 9,500 किलोग्राम है और ये कांस्य से बना है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फ्लोर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। इस अशोक स्तंभ को सपोर्ट देने के लिए करीब 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। बता दें, चारों शेरों वाला यह अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक, जो देश की हर राजकीय इमारत, कागज, सेना, पुलिस आदि की वर्दी का अनिवार्य अंग है। इस प्रकार अशोक स्तंभ का 4 शेरों वाला स्तंभ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए विशालकाय अशोक स्तंभ की बनावट पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि सोमवार को जिस राष्ट्रीय चिन्ह के नाम पर 4 शेरों वाले राष्ट्रीय प्रतीक का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उस मूर्ति के शेरों के भाव और अशोक स्तंभ सारनाथ के शेरों के भाव से स्पष्ट रूप से अलग दिख रहे हैं। नई संसद के शिखर पर रखी गई मूर्ति के शेरों के शरीर की मूल स्तंभ के शेरों से अलग और बेडोल बने हुए हैं। साथ ही उनके मुंह अधिक खुले हैं। कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि नई मूर्ति में वह सुगढ़ता, पूर्णता और आकर्षण का अभाव है जो मूल सारनाथ स्तंभ के शेरों में है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद देश की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक बेशर्म अपमान है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। आप नेता संजय सिंह ने अपनी इस ट्वीट पोस्ट के साथ एक अभिषेक गोयल नाम के यूजर्स के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्रीय विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। बता दें, ट्विटर यूजर अभिषेक गोयल ने अशोक स्तंभ की पुरानी और नई फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आप स्वतः ही निष्कर्ष निकाले। नीचे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की 2 तस्वीरें हैं। एक में सिंह जिम्मेदार शासक की तरह गंभीर मुद्रा में दिख रहा है और दूसरे में सिर्फ आदमखोर शासक की भूमिका में खौफ फैलाने जैसा। अब संजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने निशाना साधा। कपिल मिश्रा ने लिखा कि संजय सिंह जी, भगवंत मान जी वाली दवाई पीकर ट्वीट मत किया कीजिए, आप झेल नहीं पाते। अशोक चिन्ह के शेरों को आदमखोर कहकर आप केवल खुद की बची हुई इज्जत का केजरीवाल बनवा रहे हो। वहीं काली विवाद को लेकर चर्चा में रहने वाली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सच कहा जाए, सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते में संक्रमण लंबे समय से आत्मा में पूरा हुआ है। वहीं मोइत्रा ने अपने अगले ट्वीट में संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षमा करें, मेरा मतलब था कि सत्यमेव जयते से संघीमेव जयते में संक्रमण पूरा हो गया है। आइए शेरों को शामिल न करें। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अशोक स्तंभ का उद्घाटन करने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा था।
ओवैसी ने पीएम मोदी के अशोक स्तंभ के उद्घाटन करने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीन है। प्रधानमंत्री ने सभी संविधान मापदंडों का उल्लंघन किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।